Good morning, everyone, and welcome to the Uthan session. So, today we are in the third session of the topic that we started, which is importance of meditation in self-worth. And we have Sangeeta Didi who's joined us to take the session today. Didi, welcome to Uthan, Om Shanti, and over to you. Shanti, good morning, all angels. Very, very good. Was the morning good? Was the mind good? If my mind is good, the morning is good. Or if my body is good, then the morning is good. What do we say? जब मन खराब होता है ना, कितनी भी अच्छी चीजें होती है, तो भी मजा नहीं आता. And when the mind is good, everything is good. So I'm sure it's good morning. So from this time, we'll make a practice, at least for good morning. All will open the videos and say good morning को good करने के लिए. Is it right? So yeah. So, इशारों की भाषा समझते हैं. इसलिए कहावत है ना, इशारे से हो, इशारों को जो समझे, क्या कहते हैं, देवता. Just when we see that the sister has come or the brother, anyone who is there, तुरंत sincerely we should become school children. Let's activate that child in me, which after a long time, since long has not been active. हम अपनी बुद्धि नहीं यूज करेंगे, बोला है बंद करेंगे. ओके. तो इशारों से समझने वाले सारे देवता है. सभी देवता का चेहरा तो बहुत जरूरी है देखने. सुबह सुबह अगर देवता का चेहरा दिख जाए तो बहुत अच्छा लगता है. अच्छा लगता है ना. तो लेकिन ऐसे ही चेहरे दिखते रहना चाहिए. ठीक है. कंटिन्यूस कंसिस्टेंट. और टू hide the cameras once the session starts. This also is very important. Yeah, very sincere. Wonderful. जो जो समझते इशारों की भाषा, और इशारे से समझने के बाद, बोलने से समझने के बाद फिर भी देवता है. ठीक है. लेट अस बी वेरी सिंसियर. बिना बोले करे वो समझदार. आजकल हम एआई ज्यादा यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू यूज एआई? What happens? Just you say that this I want, and within seconds, that it is in the screen of the mind. That is called intelligence. Is it true? तो बोला और सेकंड में वैसे के वैसे करके दिखाया. This is called spiritual intelligence. So obedience, sincerity is very okay. So we were doing about self-worth, increasing the self-worth. So I'm sure how many of you have done this homework कि अपने आप को स्पेशल समझा, अपने आप को हमने बहुत इम्पोर्टेंट समझा. रियली कितने, एटलीस्ट 10 times in the day you feel I am very pure soul, powerful soul. प्रैक्टिस कितनों ने किया? हैंड्स रेस करे. हम तो 2-2 3-3 घंटे प्रैक्टिस. वंडरफुल. राजेश जी ने किया. और कौन है राजेश जी के साथ साथ? आउट ऑफ सो मेनी 100. अच्छा, तो क्या कहेंगे, फेल है पास है? होमवर्क करने से, when we do the homework, we respect the homework, and we know that it is for my benefit finally, because this kind of homework no one will ask you. फिर भी किया. सच्चाई है ना. कोई पूछे नहीं तो भी मैं करूंगा. रियल सच्चाई कब पता चलता है? अकेले में है, जो कोई पूछने वाला नहीं है, फिर भी मैं कर. भाई, ताली बजानी चाहिए राजेश जी के लिए. डिड दैट होमवर्क. वेरी गुड.
ताली तो बजाए, ताली बजा सकते। Yes, let us be very sincere in this aspect. मुझे करना ही है। And so increasing, this is for my benefit. And let me tell you, if you really practice this, most of the cases, we have psychiatrists regularly coming to us. Most of the cases, the underlying problem is people don't think good about themselves. अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकते। अगर जब हम अच्छे की बात करते हैं ना, समाज अच्छा है, लोग बहुत अच्छे, बल्कि दूसरों को अच्छा देखकर ज्यादा अपने आप को डाउन समझते हैं। दिस इज द कैटेगरी ऑफ पीपल राइजिंग इन द सोसाइटी। और क्यों वो आदत है? बिकॉज कंपैरिजन की नेचर है। एंड दूसरे को, यही हमको इनग्रेन किया राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। उसको कितने मार्क्स आए, तुमको कितने आए, तो हमको आदत ही पड़ गई दूसरे को देख के अपने आप की फीलिंग को क्रिएट करना। तो दूसरे को देख कर अपनी, इसलिए जलन होती है क्योंकि दूसरे को देखकर अपनी फीलिंग क्रिएट करते हैं। कंपैरिजन होता है, दूसरे को देख कर किया, दूसरा ऐसा करता है इसलिए मुझे क्रोध आया, तो क्रोध भी उसका कारण है। सो ऑल माई फीलिंग्स आर द रिजल्ट ऑफ just seeing outside, just seeing people around, and therefore my worth I'm not able to realize. इसलिए अपने आप बहुत प्योर पावरफुल समझना है, दैट टू एज अ सोल, एज अ बॉडी, बिकॉज दिस इज अ वेरी लॉजिकल एंड जेन्युइन थिंग। एज अ बॉडी हम नहीं सोच सकते, बिकॉज बॉडी समझने से हम, we cannot be beautiful. There are many people beautiful more than us. We cannot be well educated because there could be so many of them more educated than me. So anything physical, there would be many of them, and therefore we cannot be logical to feel that मैं तो बहुत अच्छा हूँ. But as far as soul is concerned, one the thing which is beyond the body, the one who is the ruler of this body, वो सबकी equally pure है, equally powerful. This feeling, और इसलिए वो फील करते रहना. And if I have this habit right from this time today, let's say you will never undergo depression in life. So ये रामबाण है, और बहुत सारे सक्सेस का कारण है अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत ऊंचा चढ़ा के रखना. So one brother, he was practicing this kind of meditation. I'm very powerful soul. I'm very beautiful. I'm very powerful. And I'm so powerful that whatever I've thought, वही आएगा इंटरव्यू में. तो उसने फोन किया बहनों को कि भाई क्या करूं, आज इंटरव्यू है, थोड़ा डर लग रहा है. तो कहा कि एक बात सोचो, मैं बहुत पावरफुल हूँ, और जो मैंने सोचा है वही क्वेश्चन में आएगा, बस इंटरव्यू में पूछेगा. उसने सोच लिया. तो अ, जब सोचा तो अ, हाँ, स्क्रीन अच्छा है या हिल रहा है? सही है दीदी, बेटर है। अभी ठीक है. हाँ। तो जब बार बार ऐसे सोचा कि मैं पावरफुल हूँ, ठीक है, सुबह से, क्योंकि 10 बजे इंटरव्यू था, एंड saying that I am very powerful soul, and right from the morning when he got up, तो जब वो बैठे, 3 इंटरव्यूअर थे, and so he was wearing a white dress. They started asking questions, कौन हो, अच्छा व्हाइट ड्रेस क्यों पहनते हो, उसने रीजन बताया. अच्छा ये बैच क्या है, उसने बताया कि आई गो टू दिस प्लेस एंड दैट. ओके, वहां क्या करते हैं, वहां मेडिटेशन सिखाते. ओ यू नो मेडिटेशन, यस, कैन यू डू विथ मी, यस वी कैन डू. 10 मिनट मेडिटेशन करा दिया, करते कराते बस फिर
what about the organization करते करते he started giving right answers. आधा घंटा बीत गया. Then they said, okay, now you can go. So she said, what happened? You didn't ask any of the interview questions. And then they are saying you can go. And the next day letter comes that you are selected for the post of MD. What is it? Your confidence. So if I think good, I will be very confident. And this is why I have to ingrain in my mind. I am a very powerful. अच्छा, हेल्थ अच्छा नहीं है आपका, क्या सोच सकते हैं? क्या करे, शरीर में ये प्रॉब्लम है, क्या करे, सिर बहुत दुखता है, क्या करे, मेरा बैके का इश्यू चलता ही रहता है. नाउ दिस इश्यू स्टार्ट दिस फीलिंग कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ. पर्टिकुलरली इन द सबकॉन्शियस माइंड. दिस वी हैव टू लर्न, अंडरस्टैंड. सो वन सिस्टर, आई विल गिव यू द रियल लाइफ इंसिडेंट. तो उसने शी वाज in our Darjeeling center. She was a normal maid. मेड होती है ना, वो काम करने वाली. पेट में बहुत दर्द होता था. एक दिन वो गिर गई. क्या करती थी, ही शी यूज्ड टू वर्क ऑल ओवर, झाड़ू पोछा करती थी. और बाद में जाके फिर वो बाद में रेस्ट ऑफ द टाइम शी वुड कम टू द सेंटर, डू ऑल द सेवा with very sincerity. And she has just one daughter to look after. तो एक दिन वो बहुत पेट दर्द हुआ, गिर गई. सो द सिस्टर्स फिर उसको उठाया, दिखाया. और जब डॉक्टर से देखा तो डायग्नाइज हुआ कैंसर, 4th स्टेज ऑफ कैंसर. अब क्या करे, इतने से एज तो हुआ, मतलब कंडीशन तो है नहीं जो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करे. फाइनेंशियली ऑफ कोर्स शी वाज वेरी वीक. तो करे तो क्या करे. एंड द सेंटर ऑल्सो वाज नॉट सो प्रॉस्परस कि उसका पूरा खर्चा उठाए. तो उन्होंने फोन किया हमारे सीनियर ब्रदर को कि क्या करना चाहिए. नो अदर वे. बोला ओके, 3 बातें करो. फर्स्ट इज 1 hour मेडिटेशन. सेकंड इज वाटर थेरेपी, मतलब वाटर चार्जिंग थेरेपी. पानी को चार्ज करो एंड देन वो चार्ज वाटर हैज टू बी ड्रंक. मतलब वो ही देना है सब में, खाने में, सब कुछ. बिकॉज ये जो वाटर चार्ज थेरेपी है कि वन वन our scientist, one brother who was working in a scientific industry, तो उसने ये किया. 2 ग्लास रखा और पानी से फुल किया. एक में लिखा लव, एक में लिखा हेट्रेड. एंड शाम को रखा, मतलब सॉरी सुबह रखा. एंड देन ही टोल्ड जो भी वर्क करते थे उस कंपनी में, all have to just come, read that letter and go away. मतलब ये जो ग्लास है, इट इज मेंट ऑफ वाटर ऑफ लव एंड दिस इज वाटर ऑफ हेट्रेड. 50 people came and everyone did the same thing. And next day, then the sample of that, both the bottles were taken in the lab and under the microscope उसका व्यू देखा गया. Because everything was same, container same, water same, timing same. And then तो जब वो देखा, इट वाज द रिजल्ट्स वर अलार्मिंग. जो जिसमें लव लिखा था उसके जो क्रिस्टल्स थे, वेरी ब्यूटीफुल डायमंड शेप क्रिस्टल्स उसमें नजर आए. एंड स्पार्कलिंग. एंड जिसमें हेट्रेड लिखा था उसका जैसे काला काला माइक्रोस्कोपिक व्यू.
एकदम काला, जैसे धुआं जैसा होता है ना, दैट वे वो दिख रहा था. And then these results were proved in the lab, 2, 3 labs. And then the scientist believed कि वाटर पे फीलिंग्स का असर होता है. इमेजिन करो कि उसमें केवल लिखा था लव एंड हेट्रेड. न किसी ने सोचा, विजन बनाया, बट जस्ट रेड एंड क्रिएटेड वन स्मॉल फीलिंग. बिकॉज द मोमेंट आप हेट्रेड सोचोगे तो वैसी फीलिंग आएगी. एंड द रिजल्ट्स वर दिस. बॉडी इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर? 70% वाटर है. खाली लिखने से जिसके क्रिस्टल्स में चेंज आ सकता है, अगर वो फीलिंग वैसी क्रिएट करते हैं, हाउ मच चेंज कुड हैव इज अकरिंग इन द बॉडी. इसलिए अगर हम कंटिन्यूस वो फीलिंग क्रिएट करते ऑफ एंगर, ऑफ हेट्रेड, एनी नेगेटिव फीलिंग, we can imagine what kind of damage we are doing to the body. This is called water charging. And therefore, now it is very easy. कुछ भी लो, एकदम powerful charge करो with the feelings. So then she was advised by the seniors कि मटके भर में पानी रखो, and the you have to just think in the morning meditation, put that matka before them. उसमें कंटिन्यूसली ये फील करो, आई एम अ प्योर पावरफुल सोल. और उसमें अ, परमात्मा की रेस जा रही है मेरे सोल में, परमात्मा की रेस, और वो मेरे सोल से उस मटके में जा रही है. थिंक फॉर 5 minutes every day, and then use this water throughout the day for everything. No other water. This was advised to. Started doing it. ठीक है, ये तो बहुत इजी है. एंड द थर्ड थेरेपी वाज कि सोते सोते, when you are about to sleep, that time the subconscious mind awakens. इसलिए suppose I have a deep feeling throughout the day which has gone through, और वो रिजॉल्व नहीं किया मैंने, तो सोते हैं ना, तब वो सब बातें याद आ जाती है, और वो नींद में हम सो जाते हैं. मतलब आई एम फीडिंग द सबकॉन्शियस माइंड कि बहुत खराब हुआ मेरे साथ, बहुत खराब हुआ, बहुत खराब हुआ. And the whole subconscious mind is active for 4, 5 hours. That the time you we take for sleeping. Throughout that, अब क्या कर रहा है वो? And maximum healing of the body takes place when? Who knows? During night. क्योंकि बॉडी की रेस्ट पोजीशन में उसकी हीलिंग बहुत अच्छी होती है. अगर हम इस तरह सोचते हैं और सो जाते हैं, क्या कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड? वैसे नेगेटिव सोच रहा है और फिर वो हील. तो इस कारण वो हीलिंग में टाइम लगता है. सो देयरफॉर व्हाइल स्लीपिंग लास्ट 5 मिनट्स, और जिसके बाद एकदम नींद आ जाए, उस समय 100 कंप्लीट पॉजिटिव सोचो. आई एम वेरी पावरफुल सोल. मैं बहुत फॉर्च्यूनेट हूँ, बहुत धनवान हूँ. कुछ भी जो आपको पॉजिटिव चाहिए वो सोचो, चाहे कितना भी नेगेटिव हुआ हो. एंड the moment you get up, so when you're about to sleep, that 5 minutes, and after you wake up, that 5 minutes, the subconscious mind is awake for that whole period. तो अगर सोते समय अगर हमने अच्छा किया, तो पूरा मॉर्निंग, पूरी नाइट बॉडी अच्छे से हील करेगी. एंड उठते ही वो थॉट आया, मीन्स द होल डे
तो बॉडी में बहुत अच्छी मैकेनिज्म शुरू हो जाएगी. सो दिस वाज द 3 थेरेपी उसको दिया. यू कैन डू दिस. कि सोते सोते हमेशा यही सोचो, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरे साथ सब बहुत अच्छा हो रहा है. अगर कोई बच्चे में ऐसे, बच्चा बहुत एजुकेट समझदार है, बच्चा मतलब वॉट एवर पॉजिटिव यू वांट टू थिंक, वॉट एवर यू वांट टू मेक हैपन, वो से सोचो. से 2 months उसको उसने किया वेरी सिंसियरली. जस्ट दैट वाटर एंड सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग एंड 1 hour मेडिटेशन. एंड देन आफ्टर 2 months वापस टेस्ट कराया गया. डॉक्टर के पास गई कि मेरी अभी दर्द बहुत कम है. एंड जब वो टेस्ट करा के देखा, 0 कैंसर, नथिंग. डॉक्टर्स को विश्वास नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता. तो बोला कि हमें तो विश्वास नहीं होता है. द सिस्टर टोल्ड दैट मुझे तो पूरा विश्वास है. बोला फिर इसको एक और बार कराओ. बोला अब आपको जो कराना है वो आपके खर्चे से कराओ, आई डोंट वांट टू डू इट. डॉक्टर्स ने अपने खर्चे से दूसरे लैब में कराया, सेम रिजल्ट. तीसरे कॉन्फ्रेंस में जाने के पहले बड़े लैब में टेस्ट कराया, सेम रिजल्ट. पावर ऑफ द माइंड. आई एम पावरफुल. ये बहुत बड़ा स्लोगन है. दिस इज अ ब्लेसिंग वी आर गिविंग टू आवर सेल्फ. सो वन इज दिस काइंड ऑफ फीलिंग कि मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं बहुत स्वस्थ हूं. और दूसरा है, नाउ सेकंड इज हाउ कैन आई बी वेरी पावरफुल व्हेन, second, my connection myself, and then my connection is with the very energy powerful. जैसे किसी कोई खुद इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके जो कॉन्टेक्ट्स है ना बहुत पावरफुल. तो क्या हो जाता है, उसको नशा चढ़ता है कि नो, ये आपका पॉलिटिशियन आपका फ्रेंड है, he has just now become the chief minister, unexpected. तो उसको जो खुशी होगी वो ठीक होगी, लेकिन आपको जो खुशी होगी, your best friend and he has become the chief minister, who is more happy? who will be more happy? उसको तो होगी खुशी, बट आपको उससे ज्यादा होगी. एंड देन व्हाट यू वुड से? यस, राजेश भाई, व्हाट यू वुड से? मैं हूं आपके सामने और आपको पता है मेरा बेस्ट फ्रेंड बना है. व्हाट यू वुड से टू मी? कोई काम है ना तो बता देना. अरे हो जाएगा. यू विल गिव दैट कॉन्फिडेंस टू अदर्स ऑल्सो. क्यों? मेरा कनेक्शन उसके साथ है. नाउ मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, बट नाउ माई कनेक्शन किसके साथ है, वो कैसा है, दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेल्फ वर्थ is a combination of what I feel of myself and whom I'm connected with. So, me, the soul, and the connection, my connection with the highest, that is called, that is the complete self worth we can understand. तो एक हाईएस्ट के साथ फीलिंग हो जाना. अब क्या होता है, आई वी हैव नोन अबाउट द सुप्रीम एनर्जी एज एन इंडियन और मे बी एज अ हिंदू, देर आर सो मेनी गॉड्स एक्सेट्रा. तो अब तो हमें ये तो पता है वो है, ऐसा है, बट वी नो हिम, वी जस्ट हैव नॉलेज अबाउट हिम. बट क्या मैं कहूंगी कि मेरा उसके साथ संबंध है? सपोज सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, उसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, उसकी बहुत सारी फिल्में पता है, उसके क्या क्या उसके हिट्स हुए वो सारे पता है, उसके सॉन्ग्स पता है, वो सब है. बट उससे कभी मैं पर्सनली मिली नहीं हूँ. क्या मैं कहूंगी कि मेरा बहुत अच्छा उसके साथ
कनेक्शन है, मेरा बहुत अच्छा उसके साथ नॉलेज है, हम कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा कनेक्शन है नहीं हो सकता. सो बिकॉज आई जस्ट नो फिजिकली, आई दिस इज अ वन साइड. तो सिमिलरली परमात्मा के बारे में समझना, जानना, दिस इज व्हाट वी हैव नोन. बट knowing plus having that feel, तो फील कैसे होगा? when I hear about him, और जो वो एक होता है ना, मैंने सुना हुआ है, मैंने उनकी फिल्में देखी हुई है, लेकिन जब तक मैं मिलूं नहीं, मेरी बातचीत नहीं फिजिकली, तो मेरा कनेक्शन होगा ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगा. नाउ फॉर एनी ह्यूमन बीइंग वी नीड अ फिजिकल presence, physically, because he is physical, I have to be physically to I have to meet him physically. बट जो सुप्रीम है, एनर्जी है, परम आत्मा, वो भी एक आत्मा है बट सुप्रीम एनर्जी है, हु इज नॉट फिजिकल, हु इज मेटाफिजिकल, तो उसके साथ तो मेटाफिजिकली तो बात होगी. सो देयरफॉर इट इज द ओनली द थॉट एनर्जी विच इज अ कनेक्शन विथ वी एंड हिम. तो जो उसके बारे में एक पता, और उसके बारे में थॉट क्रिएट करना, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, वो थॉट उसके साथ कनेक्शन है. सो द मोर आई थिंक अबाउट हिम, दिस इज आई एम कनेक्टेड विद हिम, बिकॉज वो थॉट एनर्जी पहुंचती है. तो राज योगा मीन्स कनेक्शन विद द सुप्रीम. तो जब हमारा, और जब हम उससे इस तरह से कनेक्ट होते हैं, देन यू विल फील द डिफरेंस. एक होता है आपको पता है वो है, और कनेक्ट होने के लिए क्या होता है, किसी के साथ कि अ, एक होता है इंट्रोडक्शन, नो यू नो अबाउट हिम, देन यू टेंड टू मीट हिम. और पहली मीटिंग कैसे होती है, वेयर अबाउट्स, तुम्हारे डैडी क्या करते, मेरे डैडी क्या करते, मेरे मेरे पार्टनर ऐसे, तुम्हारे पार्टनर, नो ऑल दीज थिंग्स, मौसम कैसा है, इट कुड बी वेरी ऐसी ऐसी बातें. लेकिन जैसे जैसे मिलते जाते हैं, फिर और मीटिंग अच्छी होती है, मतलब यू फील बिट ओपननेस इन दैट अदर पर्सन, तो थोड़ा और खुलते हैं और बातचीत करते हैं. और फिर कौन सी बात होती है, वेर वी से आई एम वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू दैट पर्सन. कैसी बात होती है, बोलो. द वन whom you are very closely connected, कैसी बात होगी, अंदर दिल की बात होती है. दिल की बात होना मीन्स यू वेरी क्लोजली कनेक्टेड. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेयर्स या भजन, हम चार लोग आरती कर रहे हैं, राइट, सेम सेम आरती कर रहे हैं. नाउ व्हेन यू ऑल फोर आर टॉकिंग टू मी, क्या आप सारों को एक ही फीलिंग आ रही है व्हेन यू आर टॉकिंग टू मी? one could feel very elated, one could feel very little bit, the third person might not just be elated, एक नाम मात्र, ऐसा भी हो सकता है. Can there be the same feeling for that person at a time for all of us? Not possible. अब हम आरती करते हैं, भजन गाते हैं, बहुत लविंग, बहुत भाव विभोर होके, बट क्या वो सेम फीलिंग होती है? उसी तरह की कनेक्टिविटी है? डू वी रियली मीन व्हाट वी आर टॉकिंग? डू वी मीन इट? मैं कहूंगी
तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे हो, तुम पर तो हम वारी जाए, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, बहुत अच्छा गा लेते हैं। क्या वो फीलिंग है? और क्या जो जितने गा रहे हो सेम फीलिंग है? सबकी अलग अलग है। तो अलग अलग फीलिंग है। रियलिटी में क्या है, सबकी अलग अलग फीलिंग है, नॉट दैट मच। तो अब, और वो मतलब जो बोल रहे हैं, दैट इज नॉट रियल। सपोज यू हैव टू टॉक अबाउट मी, आपको, यू हैव टू इंट्रोड्यूस मी, यू हैव बीन गिवन अ प्रोफाइल, और बोला पढ़ो जाके। और तो अनुष्का बहन ने देख लिया, एंड शी जस्ट रेड as is been in that profile, and you are listening. And other sister, उनको, पवन भाई, now when he was told to introduce me, he knows me since long, and he will say, मेरे को लेटर की जरूरत नहीं है, कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? what he knows about me, practically वो बात वो बताएंगे। you are all the listeners। किसका आपको बहुत अच्छा लगेगा? उसने कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन जो पता है वो बताया। इन्होंने पढ़ा बहुत अच्छे से, हाई फाई वर्ड्स थे, तो जैसा लिखा था वैसे पढ़ लिया। आपको कौन सी बात लगेगी? हम्म? अनुष्का बेन और या पवन भाई, किसका आपको बहुत अच्छा लगेगा? अच्छा, अच्छा, बोले बताओ भाई, दोनों वेट कर रहे हैं आपके फीडबैक के लिए, सभी बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, ओके, वी वांट योर फीडबैक, 10 लोगों का फीडबैक तो मिनिमम चाहिए। ओके, 3 ही फीडबैक आए, और बताओ किसका आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। सो या, अरे, नो वन वांट्स अनुष्का, व्हाट इज हैपनिंग? अनुष्का मैम, ओके, वंडरफुल, चलो एक तो मिला। तो कहने का भाव है, जो दिल से बोला गया वो एक्चुअल लगता है। चाहे पढ़ के बोला बहुत अच्छे वर्ड्स है, बट वो थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल लगता है। नाउ हम जब पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट वी वी नेवर मीन इट ऑल्सो। मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, डू वी मीन इट? शांताकारम भुजग नयनम राजीव लोचनम, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है, डू वी मीन इट? कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम बहुत पावरफुल हो, तुम रियली मेरे लिए बहुत कुछ हो। ओम जय जगदीश हरे, डू वी मीन इट? शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन शायद मेजोरिटी यही कहेंगे, नहीं होता है। तो एंड सिंपल बातें हैं, कुछ भी जो अंदर फीलिंग आई वो बात की परमात्मा से, जो भी अंदर था वो बताया। ही इज लिसनिंग बोथ ऑफ देम। आप सब ने बोला पवन भाई, नाउ ही इज लिसनिंग दोनों का। एक जो आरती गा रहे हैं, और एक है जो बातचीत कर रहे हैं, किसका कौन सा अच्छा लगेगा? उसको कौन सा अच्छा लगेगा? क्योंकि दैट इज ट्रू। जो बातचीत है, दिस इज मेडिटेशन। तो
प्रेयर मतलब जो लिखा था मैंने उठा के पढ़ लिया। बहुत अच्छे मंत्र है, बहुत पावरफुल है, लेकिन इट वाज समवन एल्स वर्ड्स। ही रोट इट, आई जस्ट स्पोक इट। आई माइट नॉट मीन इट, एंड मेनी टाइम्स आई माइट नॉट इवन नो द मीनिंग ऑफ व्हाट आई एम स्पीकिंग। इज इट ट्रू? जिसका मीनिंग भी मुझे पता नहीं, उसको तो सारा पता है ना, वो तो सुन रहा है ना, उसको अच्छा लगेगा सुनना। इसलिए कहा प्रेयर मीन्स ही रिलैक्सेस, यू स्पीक। और मेडिटेशन मीन्स यू लिसन, ही स्पीक्स। दिस इज द डिफरेंस। तो मेडिटेशन इज लिसनिंग, प्रेयर इज यू टॉकिंग टू हिम। सो दिस इज कॉल्ड कनेक्शन। वैसे भी कोई भी कनेक्शन किसी को भी हम अच्छी तरह से जान कब सकते हैं? हम दो बैठे हैं, मैं अपनी बात बोलती रहो बोलती रहो बोलती रहो। कैन आई नो यू? इफ आई वॉन्ट टू नो यू, what would I, what I do I need to do? मुझे आपको जानना है कि आप कैसे हो। मैंने सुना बहुत है, लेकिन आई वॉन्ट टू नो यू रियली। वंडरफुल। लिसनिंग, इंटरेक्शन, एस यू सेड, टू वे। तो उसको बोला, फिर उसकी सुनना, दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। सो मेडिटेशन इज दिस लिसनिंग। तो जब हम सुनते हैं, जब हम साइलेंट होते हैं, देन वी आर एबल टू लिसन टू हिम। दिस लिसनिंग इज कॉल्ड ध्यान, है ना? हमने, हमको अभी तक क्या सिखाया गया? मे बी राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, बोलो बोलो बोलो, नमाज पढ़ो, श्लोक पढ़ो, पाठ पढ़ो, गुरुवाणी पढ़ो, बोलो बोलो बोलो। कभी बोला कि उसको भी, कभी सोचा उसको भी मुझे कुछ कहना है? जाके हमने सुंदरकांड पढ़ लिया, निकल गए। इट्स जस्ट लाइक आई गो ऑन टॉकिंग टू यू एंड आई हार्डली केयर। और ऐसा इंटरेक्शन 10 साल भी चलता रहे, कैन वी नो ईच अदर? मैं खाली बोलती जाऊं, बस आपका मुझे सुनना ही नहीं है, बोलती जाओ चली जाओ, बोलती जाओ चली जाओ। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, इवन इफ इट इज फॉर 10 years, 20 years, कैसा रहेगा वो? विल इट बी स्ट्रॉन्ग? इट विल बी द सेम? नो, वन साइडेड। दिस इज वॉट वॉज हैपनिंग अंटिल नाउ। सो देयरफॉर मेडिटेशन इज लिस्निंग। बोल दिया जो बोलना है, उसके बाद एकदम साइलेंट, माइंड को साइलेंट किया, नाउ यू आर लिसनिंग। तो दिस, so one professor, one brother was talking about meditation in one of our sessions. तो उसने कहा कि देखो, मोबाइल बजता है ना, मोड्स होते हैं। साइलेंट मोड है, वाइब्रेशन मोड है, लो मोड है। तो आप उस मोड पे डाल देते हो, तो वो बजता रहता है साइलेंट पे, आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि साइलेंट है। मोड पे डाल दिया। अब मेडिटेशन में कैसे मोड पे डाले? वहां तो वो मोड पे डाल दिया। सो दिस इज स्पिरिचुअलिटी। वहां फिजिकल है तो इसलिए वो साइलेंट कर सकता, अभी इधर साइलेंट कैसे करे? दिस इज स्पिरिचुअलिटी। सो व्हेन यू टॉक टू हिम एंड देन सी हिम, लिसन, listening. So when you're listening, what are you doing? I'm talking, what I'm doing, and you're listening here, what you are doing. आप सभी सुन रहे हो, क्या कर रहे हो? एटलीस्ट जिसको मैं देख पा रही हूँ तो उनको तो मैं समझ में आएगा क्या कर रहे हैं लिसनिंग के समय।
यू आर सीइंग मी, आई कांटेक्ट, राइट? सबसे पहले आई कांटेक्ट होता है। दूसरा है लिसनिंग में आई कांटेक्ट है। फिर दूसरा है यू आर अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग स्टेटस। तो पहले तो आपको समझ में आ रहा है, मीन्स आई कांटेक्ट भी है एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एंड सेकंड इज लिप्स शट, मैं भी बोलूं आप भी बोलो तो नहीं होता है। एंड थर्ड इज माइंड स्क्रीन इज ब्लैंक। These three things is called listening. Meditation is listening. तो सबसे पहले आई कांटेक्ट, आई हैव टू सी हिम। हम क्या करते हैं, सब जगह हम मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में बहुत खराब खराब पोस्चर्स है, उसको देख हम आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, चल रहे हैं। एंड देन यू रीच इन द टेम्पल, और जैसे ही मंदिर में पहुंचते हैं, मूर्ति जी को देखते हैं, आंखें बंद हो जाती है। तो जिसको नहीं देखना था उसको तो मैंने आंखें फाड़ फाड़ के देखी, और जो देखना था उस समय आंखें बंद कर ली, और फिर हम कहते दर्शन करने गए या दर्शन कराने गए, उसकी आंखें बंद थी। सो आई कांटेक्ट, एंड देन नाउ आई हैव टू टॉक नथिंग, एंड देन आई एम नाउ कंप्लीटली ब्लैंक, आई एम जस्ट वेटिंग टू हियर फ्रॉम हिम। दिस इज कॉल्ड लिसनिंग, एंड दिस इज व्हाट इज मेडिटेशन। इसको कहते ध्यान। तो ध्यान जैसे देखना, समझना। पॉसिबल? इज इट इजी टू लिसन? 45 मिनट्स क्या कर रहे थे आप? लिसनिंग इज इजी और टॉकिंग इज इजी इफ एक्चुअली वी बी वेरी प्रैक्टिकल। टॉकिंग में हमको तैयारी करनी पड़ती है, लिसनिंग में विच इज मोर इजियर? यस एवरीवन, सो वंडरफुल। सो मेडिटेशन शुड बी वेरी इजी, क्योंकि टॉकिंग में तो कंट्रोल भी होना चाहिए, राइट भी बोले, पॉजिटिव भी बोलो, उसको हर्ट ना हो, लिसन करना है, वेरी इजी। सो ऑल कुड बी वेरी पावरफुल मेडिटेटर्स। सो विल डू दिस टुडे। अच्छा, स्टार्ट करें। जो बात करना है बात कर ले। परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट, बिकॉज आई एम अ सोल, वेरी पावरफुल। परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट। तो लिसनिंग करने के लिए या मैं आपके पास आऊं या आप मेरे पास आओ, सो वी गो टू हिम, लेट्स गो टू हिम। कौन सा चॉइस है, उसको बुलाए या उसके पास जाए? दोनों चॉइस है, ही कैन कम ऑल्सो। लेट्स गो टू हिम। ठीक है, जाना है तो अब उसके पास जाते हैं। सामने वो है, 2 मिनट बात कर लो। बात करने में कितना टाइम लगता है, बहुत कुछ तो वैसे ही समझ जाता है। अब जस्ट 10 seconds बात करी। अब नाउ आफ्टर दैट 10 seconds I have to just listen. Now the three things: eye contact, आंखें खुली रख, try this method. Second, mind का lips shut. And third is look mind screen blank. ये ऑफिस में ये काम करना है, ये करना है, 0. 10 seconds माइंड को बोलो साइलेंट मोड। रेडी? चलो। अपने आप को वेरी पावरफुल पॉइंट ऑफ लाइट फील करते हैं, प्योर एनर्जी। आप जो सामने देख रहे हैं, सेंटर ऑफ द फोरहेड में दैट प्योर एनर्जी, आई ग्लोइंग,
I am the shining star of this body. I am a very beautiful soul. I am a powerful soul. सामने पिक्चर देखते जाए. अब चले ऊपर. So the point of light is flying, going beyond the skies, reach the highest abode, Param Dham. सामने the supreme energy. मेरे जैसे ही point of light है. Just 5 seconds, 10 seconds में बात करो. जो भी दिल की बात है. अब 10 seconds. सामने point of light. अब मैं उनकी सुनती हूँ. उनको देख रही हूँ. माइंड का लिप्स शट है. I am just with him. Now feel the rays from the supreme energy going into me, the soul, like the rays of the sun, rays of peace, शांति की किरणें. अब उनसे रेज लेके अब आई एम नाउ रेडी. I've charged myself. I'm now ready to come down. और नीचे वापस इस सेंटर ऑफ द फोरहेड में. And back to the work, but fully recharged. Om Shanti. Om Shanti. Sorry. So this is a small practice. So this is the homework. Try to be connected, and this just 5 minutes morning में सोने के पहले पूरे दिन में जब भी डिस्चार्ज हो, जस्ट 10 seconds 10 seconds उनसे बात कर लो, एकदम साइलेंट हो जाओ. And I'll hear your experience next time. Om Shanti. Thank you, Didi. Thank you for such a beautiful session and the meditation session also. And thank you to everybody else for attending today.
Let us meet the next week and we will share our experiences also. So thank you. Have a nice day and Om Shanti. Shanti.